अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में चैप्टर 5 का आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसके साथ ये छोटा टॉपिक है तो हम इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी भी इसी में कवर कर लेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने लास्ट वाले लेक्चर में आपको बताया था कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है, जिसमें हमने वेरिएंस पढ़ा था। तो बेसिकली ये जो वेरिएंस होता है ना, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन, ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन के ही सब टॉपिक हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने देखना है इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन देख लेते हैं क्या होता है, फिर उसको सॉल्व कैसे करते हैं, और फिर हम उस पर जाएंगे। ठीक है, तो द स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ सिमिलर टू वेरिएंस बट प्रोवाइड्स अ मोर प्रैक्टिकल नंबर। ठीक है, इट टेल्स अस हाउ स्प्रेड आउट द नंबर्स आर इन रिलेशन टू द मीन। अच्छा, एक और चीज़, स्टैंडर्ड डेविएशन की आपको समझ नहीं आ सकती जब तक आप वेरिएंस नहीं समझ लेते। जब तक आप वो वीडियो नहीं देखोगे आप इसको समझ नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि उस पर मैंने सारे स्टेप्स परफॉर्म किए हुए, सारे मैंने बताया कि इस फार्मूला को कैसे हम लोगों ने लेके चलना है। तो बेसिकली ये फार्मूला ऐसे था, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखवाया था, आप भी लिख लें अपनी बुक्स में, एक्स आई माइनस म्यू स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, इसको तो रिमूव ही कर दो, इतना गंदा लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, तो बेसिकली ना ये वेरिएंस जैसे ही होता है। ठीक है, लेकिन ये हमें ज़्यादा अच्छे से बता देता है। ठीक है, यानी ये वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, ये ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है क्योंकि ये सेम यूनिट्स में होता है जो डाटा के यूनिट्स होते हैं। ठीक है, ये देखें, इज सिंपली द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, सिंपली वेरिएंस का ही फार्मूला है। ठीक है, और इसको हम ऐसे कर लेते हैं। आपको याद है वेरिएंस के फार्मूला में ना, ये वेरिएंस का जो सिंबल था वो स्क्वायर था। ये देखें, मैं आपको बताती हूँ, ये देखें, ये वेरिएंस का था। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या सिंबल होता है हमारे पास, ये, यानी इस पे बिल्कुल सेम वेरिएंस जैसे, लेकिन इस पे स्क्वायर नहीं है क्योंकि स्क्वायर रूट उसके फार्मूला पे लग गया है। ठीक है, तो ये आप लोगों के ना याद करने के लिए ये इजी है, और आप लोगों ने याद रखना है। इसके नंबर जो है ना वो मार्क्स कम लगाते हैं वो लोग अगर आप लोग इसके सिंबल ही अलग लगा दो। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की ये सिंबल होती है, वेरिएंस की वो स्क्वायर वाली सिंबल होती है। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फार्मूला है, और वेरिएंस का हमारे पास स्क्वायर रूट नहीं होता, हमारे पास वेरिएंस का ये फार्मूला होता है। ठीक है, अच्छा जी, तो अब हम देख लेते हैं कि इसको फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला तो आप लोगों ने देख लिया कि सेम वेरिएंस जैसे है, बस स्क्वायर रूट लगाना है ऊपर। ठीक है, और ये सारी चीज़ें सेम है। एक्स आई रिप्रेजेंट करता है हर एक वैल्यू जो होती है ना हमारे पास डाटा सेट में उसको, ये म्यू रिप्रेजेंट करता है मीन जो होता है ना डाटा सेट उसको। जिसने पीछे वाला लेक्चर लिया है उसके लिए ईजी होने वाला है। ठीक है, तो अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। अब ये देखें, सिंपली हमने क्या किया है, वो सारा वो ही परफॉर्म करना है ऑपरेशन वेरिएंस वाला, और उसका जो आंसर आएगा ना वेरिएंस का, ठीक है, उसका स्क्वायर रूट ले लेना, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आता है। ठीक है, अब इधर उन्होंने किया पता क्या है, ये जो पीछे वाला सारा सॉल्व हुआ था ना, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये क्लास ए का वेरिएंस निकला था मेरे पास 12.56। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं कि वेरिएंस पूरा निकाल के उस डाटा सेट का उसका स्क्वायर रूट, वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, ये देखें, ये तो जब मैंने क्लास ए के वेरिएंस का स्क्वायर रूट लिया तो मेरे पास क्या आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। इसी तरह क्लास बी का जब मैंने लिया तो मेरे पास क्या आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस यही होता है वेरिएंस निकालने का। ठीक है, बस हम स्टैंडर्ड डेविएशन में इसके आंसर का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। सही है, तो the standard deviation for class A is approximately 3.55 while class B is about 21.226। तो ये जब तक आप साथ नहीं ना जब तक आप लोग ये साथ नहीं लिखोगे स्टेटमेंट्स, ठीक है, तब तक आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलेंगे। सही है, तो इधर वो बता रहा है कि क्लास ए स्कोर ना मीन से ज़्यादा करीब है। ठीक है, तो ये हमें ज़्यादा एफिशिएंटली, ज़्यादा क्या उसे बोलते हैं, एक्यूरेट रिजल्ट दे देता है। ठीक है, आप देख लेते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी स्टैंडर्ड डेविएशन की। मैं बार बार बता रही हूँ, वेरिएंस वाला लेक्चर लो, वो समझो वेरिएंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिर आप लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन की ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन सारा वही वेरिएंस निकाल के सिर्फ उस वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लेना होता है। ये बेसिकली है ही ये। ठीक है, अच्छा, अब देख लेते हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी क्या होता है। इंट्रोडक्शन, प्रोबेबिलिटी इज़ द स्टडी ऑफ हाउ लाइकली एन इवेंट टू हैपन। प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, वो प्रोबेबिलिटी निकालना, यानी आज बारिश होगी या नहीं, आज कितने चांसेस हैं बारिश होने के। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब है किसी इवेंट के होने की
कितनी परसेंट चांसेस हैं, कितने प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। इट हेल्प्स अस प्रिडिक्ट आउटकम बेस्ड ऑन व्हाट वी नो। ये ना हमें हेल्प करता है कि हम प्रिडिक्ट कर लें पहले से ही कि क्या होने वाला है। यानी हम जानते हैं जैसे अब बादल बन रहे हैं तो कितने परसेंट चांसेस हैं कि बारिश होगी, ठीक है। तो ये देखें एग्जाम्पल समझ लें इसकी। कंसिडर फ्लिपिंग अ कॉइन, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, हेड और टेल। जैसे देखें एक कॉइन आप फ्लिप कर रहे हो तो 2 ही उसके आउटकम्स हैं। जब वो नीचे गिरेगा कॉइन तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। तो सिंस both outcomes are equally likely, the probability of getting heads is 50% और 1/2। जब भी हमारे पास probability heads के आने की 50% होगी उसका मतलब है 1/2 और probability of getting tails is also 50%, ठीक है। यानी मेरे पास 2 ही पॉसिबल आउटकम्स है, हेड और टेल्स। तो उसकी probability हेड की भी आने की 50% है और टेल्स के भी आने की 50% है, ठीक है। तो मैथमेटिकली हम probability को कैसे फार्मूला उसका लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। ये याद कर लेना आप लोगों ने। अब वो उस एग्जांपल के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है कि प्रोबेबिलिटी का हम मतलब अगर हेड्स की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, हेड्स और टेल्स दोनों की निकालेंगे ना, ठीक है। तो हेड्स की निकाल रहे हैं तो 1 फेवरेबल आउटकम और 2 हमारे पास टोटल आउटकम, तो ये क्या बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। यानी टोटल आउटकम्स कितने थे 2 और हमारे पास हेड कितनी दफ़ा आ सकता है फेवरेबल आउटकम 1। तो हमारी प्रोबेबिलिटी हेड्स की आ गई 1/2 और इसी तरह टेल्स की भी आ जाएगी 1/2, ठीक है। मैं फिर से बता रही हूँ, देखें प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि कितने परसेंट चांसेस हैं उस चीज़ के होने के, ठीक है। तो जब मैं हेड्स और टेल है ना, मैं कॉइन की बात कर रही हूँ तो मैं हेड की प्रोबेबिलिटी निकाल रही हूँ कि वो कितनी दफ़ा आएगा। तो इसका फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स। तो नीचे तो सिंपली 2 आ गया ना, इस चीज़ का तो आपको पता है कि टोटल नंबर कितने हैं, 2 ही आ सकते हैं, या हेड या टेल, ठीक है, 2 हो गए। लेकिन हेड कितनी दफ़ा आ सकता है बीच में से, 1 दफ़ा, क्योंकि वो कॉइन की एक साइड पे था। तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2, ठीक है। तो ये थी प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी होती क्या है हमारे पास, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, सही है। और मैं फिर से बता रही हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन सारा वो ही, हम वेरिएंस जब तक फाइंड नहीं करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकल सकता, ठीक है, सही है। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें जिसमें हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम, डाटा कलेक्शन एंड प्रिपरेशन पढ़ेंगे, ठीक हो गया। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, मैं दोबारा ये टॉपिक समझा दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।